जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अभी इस बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर 1, द एलिफेंट विस्पर्स ने किस श्रेणी में 95वां अकादमी पुरस्कार जीता? आपके ऑप्शन है: ए सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, बी सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री, सी सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म, डी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। सही जवाब बी सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 2, एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दी गई है? आपके ऑप्शन है: ए चेन्नई हवाई अड्डा, बी हैदराबाद हवाई अड्डा, सी मुंबई हवाई अड्डा, डी नई दिल्ली हवाई अड्डा। सही जवाब बी हैदराबाद हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 3, बल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए कौन सा पुरस्कार जीता? आपके ऑप्शन है: ए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बी अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार, सी पुलित्जर पुरस्कार, डी साहित्य के लिए न्यूस्टार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। सही जवाब ए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार जीता है, जो डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान है और अक्सर डच नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है: ए जोइता गुप्ता, बी अमित क्षत्रिय, सी कमलेश लुल्ला, डी सुनीता विलियम्स। सही जवाब एक जोइता गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 5, नारी शक्ति पुरस्कार भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो हर साल 8 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। इस सम्मान का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? आपके ऑप्शन है: ए 1975, बी 1987, सी 1999, डी 2003। सही जवाब सी 1999। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण कार्यकर्ता को सोने के अवैध खनन के खिलाफ खड़े होने के लिए 2018 में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है: ए वेंडी बोमन, बी प्रफुल्ल सामंतरा, सी फ्रांसिया मार्केस, डी रमेश अग्रवाल। सही जवाब सी फ्रांसिया मार्केस। क्वेश्चन नंबर 7, 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान डॉक्टर दिलीप महलनबीस ने हैजा फैलने पर लाखों लोगों की जान बचाई थी। वह ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ओस के प्रणेता थे। उन्हें वर्ष 2023 में मरणोपरांत किस पुरस्कार से नवाजा गया? आपके ऑप्शन है: ए पद्मश्री, बी पद्म विभूषण, सी भारत रत्न, डी पद्म भूषण। सही जवाब एक पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 8, नारी शक्ति पुरस्कार भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। पहले इसे स्त्री शक्ति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इसका नाम किस वर्ष बदला गया? आपके ऑप्शन है: ए 1999, बी 1990, सी 2015, डी 2009। सही जवाब सी 2015। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है: ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। सही जवाब बी गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स साहित्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिवर्ष युवा लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करती है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए लेखक की आयु कितने वर्ष से कम होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है: ए 40, बी 35, सी 32, डी 30।
सही जवाब बी 35। क्वेश्चन नंबर 11 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदर्शन कला परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में लोगों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। किस वर्ष में पहली बार यह पुरस्कार प्रदान किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1942, बी 1965, सी 1955, डी 1952। सही जवाब डी 1952। क्वेश्चन नंबर 12 आईफोन फोटोग्राफी पुरस्कार आईफोन से खींची गई छवियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता है। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 2007, बी 2003, सी 2011, डी 2009। सही जवाब ए 2007। क्वेश्चन नंबर 13 किस खिलाड़ी को 8वीं बार बैलोन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी रॉबर्ट लेवांडोस्की, सी लुका मोड्रिक, डी लियोनेल मेसी। सही जवाब डी लियोनेल मेसी। क्वेश्चन नंबर 14 गणित के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए ह्यूगो पुरस्कार, बी नोबेल पुरस्कार, सी टैगोर पुरस्कार, डी एबल प्राइज। सही जवाब डी एबल प्राइज। क्वेश्चन नंबर 15 नरेंद्र मोदी के बचपन के बारे में किस विवरण की विश्वसनीय रूप से पुष्टि नहीं की गई है? आपके ऑप्शन है ए उनकी माध्यमिक शिक्षा, बी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद करना, सी आरएसएस से उनका परिचय, डी उनकी जल्दी शादी। सही जवाब बी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से किस स्थान पर पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है ए वीरभद्र ऋषिकेश, बी मोरध्वज कोटद्वार के पास, सी गोविशाण काशीपुर, डी उपर्युक्त सभी। सही जवाब डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए गलोगी जल विद्युत प्लांट, बी डाक पत्थर जल विद्युत परियोजना, सी मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, डी धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना। सही जवाब ए गलोगी जल विद्युत प्लांट। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से उत्तराखंड के देहरादून शहर में स्थित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए सर्वे ऑफ इंडिया, बी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, सी इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, डी भारतीय वन्य जीव संस्थान। सही जवाब सी इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर। क्वेश्चन नंबर 19 मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ए भारत में प्रचुर सोना, चांदी, तांबा और लोहा है, बी भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है, सी भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, डी डायनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया। सही जवाब सी भारत में अक्सर अकाल पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किस काल को राजपूतों का काल माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए 600 ई 800 ई, बी 800 ई 1000 ई, सी 647 ई 1200 ई, डी 540 ई 870 ई। सही जवाब सी 647 ई 1200 ई।